फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। जैसा मैंने पिछले 2 एपिसोड में बताया कि आपको फूड बिजनेस के अंदर आप 10,000 में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप 50 लाख में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम बात थोड़ी सी 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ की करते हैं और इसके अंदर आपकी पूंजी 2 साल 3 साल में ही डबल हो, इस तरह की प्लानिंग करते हैं। बहुत अच्छे टिप्स आपको बताऊंगा, लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। लाइक अभी से कर दें क्योंकि आप वीडियो में खो जाएंगे। अब साथियों, जब हम लोगों ने सोच लिया कि हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, अब जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और फूड बिजनेस में करने की सोच रहे हैं, उसके अंदर आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग जिसकी जेब में पैसा है वो अपने बाप दादाओं का खाना खाना चाहते हैं। मतलब वैसा ही माहौल, उनको खाट जैसी भी चाहिए, उसके ऊपर बैठने के बाद में उनको राबड़ी चाहिए या बाजरे की रोटी चाहिए या बिलोना चाहिए, कुछ भी चाहिए। उसके लिए वो आपको उतना पैसा देने के लिए तैयार है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़िए, आपके ना पैसा जस्ट डबल होने की गुंजाइश रहती है। एक तो इसके अंदर थीम चलती है ये कि आप देसी ठाट बाट की जैसा कुछ बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हो और उसके अंदर 5-7 बीघा जमीन लेके और बीच के अंदर रिसोर्ट टाइप का बना के भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके शहर से नजदीक दुकान है या शहर में है, आपके पास में 150-200 गज की जमीन है, तो आपको इतना पैसा लगाने के बाद में आप निश्चित रूप से मानिए कि अगर आपने 2 करोड़ रुपए लगाए हैं तो 20 लाख रुपए की इनकम आपको चाहिए। अब उस पोजीशन में आपको एक बैंकेट हॉल भी बनाना है और एक रेस्टोरेंट का फ्लोर बनाना है, और फिर कुछ लोग अगर बैंकेट हॉल के अंदर कुछ काम धंधे फंक्शन कुछ करना चाहते हैं तो उसके बाद में आपको 2-4 रूम्स भी बनाने पड़ सकते हैं, चाहे वो स्टाफ के काम में है चाहे किसी गेस्ट के रूप में काम में है। तो बैंकेट हॉल से आपके पास में नियमित रूप से धंधा आने लगेगा और रोज 50-50 100 लोगों का, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की एनिवर्सरी है, किसी की सगाई है, किसी की रंग सेरेमनी है, जिस तरह की आपकी प्रॉपर्टी है। आजकल शादी, ये ब्याह, जन्मदिन और ये सब कुछ घरों पर होना लगभग कम हो गया है, खत्म सा हो गया। लोग एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं। आप अपने इस बिजनेस के लिए हर आने वाले कस्टमरों को सारी सुविधाएं दे सकते हैं। फोटोग्राफी भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लो, मतलब किसी ने जन्मदिन मनाया तो उसके केक की व्यवस्था केक वाला करेगा लेकिन आप जिम्मेदारी लें, फोटोग्राफी फोटोग्राफर करेगा लेकिन आप जिम्मेदारी लें, किस थीम पे होगी, किस लाइटिंग में होगी, डीजे कौन होगा, डांस कौन करेंगे, उस हिसाब से सारी चीज आप ले सकते हैं और इन सब चीजों को आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। और कई बार तो आप ये भी तय कर सकते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ की जन्मदिन की पार्टियां होती हैं तो आपके शहर में आसपास में जितना भी जन्मदिन की पार्टियां होगी आपके यहाँ होने वाली है, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। आप मैरिज एनिवर्सरी का काम करते हैं, ये आप सेवानिवृत्ति के काम करते हैं, तो ये सब चीजों के अंदर आप एक्सपर्ट हो गए। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके जो ये 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 20 लाख रुपए का तब आ सकता है कि जब 1 लाख रुपए रोज की आपकी सेल होगी। अब 1 लाख रुपए की रोज की सेल होने का मतलब है कि आपके यहाँ बैंकेट हॉल 3-4 पारी के अंदर चलता रहे। सुबह कोई और फंक्शन करे, दिन में कोई और फंक्शन करे, रात को कोई और फंक्शन करे, और आपका किचन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह से पूरा का पूरा काम करता रहे। तो एक मॉडल हो गया एक रिसोर्ट टाइप का जहां आप देसी ठाट बाट से करा रहे हैं। दूसरा मॉडल हो गया जहां आप बैंकेट हॉल बना के और फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तीसरा जो आजकल चलन के अंदर भी है, थाली हाउस, केवल फूड बिजनेस, और उसके अंदर आप बिल्कुल जैसा मैंने आपको 40 लाख रुपए में बताया था उसी तरह से आप 1.5-2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके भी काम कर सकते हैं। 1 साल जब तक आपका व्यापार धंधा रेस्टोरेंट स्टैब्लिश नहीं हो, हर महीने आप डिस्काउंट्स का काम करते रहे कि 50% डिस्काउंट, 70%। ध्यान रखना, जब भी आप ये 70% या 50% डिस्काउंट दो, आपका नुकसान होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम लोग डिस्काउंटेड में रेट में दे रहे हैं तो क्वालिटी कमजोर कर ली। क्वालिटी कमजोर नहीं है। जब आप 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो महीने में एक दिन अगर 20,000 रुपए का मटेरियल भी खिला दिया लोगों को तो आपको नुकसान नहीं है। उसके बाद में जो माउथ कन्वेंसिंग होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है व्यापार में, फुटफॉल्स का लाना।
एक बार मेरे ठिए पे आ जाए फिर तो मेरी गारंटी है कि मैं उस ग्राहक को कभी नहीं जाने दूंगा। ग्राहक आने के लिए आप विज्ञापन कर सकते हैं, आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं, या जस्ट डायल पे कर सकते हैं, अखबार में कर सकते हैं। विज्ञापन करके एक बार कस्टमर को बुलाएं और फिर उसको ऐसा टेस्ट दें, ऐसी आप भगत करें, आपके वेटरों को ट्रेंड करें कि किस तरह से वो झुक के लोगों को प्रणाम करेंगे, किस तरह से किसी ग्राहक की बदतमीजी के ऊपर भी वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ध्यान रखना साथियों, कस्टमर सभी तरह के होते हैं, लेकिन यदि एक कस्टमर, एक ग्राहक बदतमीजी कर रहा है और अगर आपके किसी स्टाफ ने उसको उसी लहजे में जवाब दे दिया, तो कम से कम भी 20 से 30 लोग जो उस समय देख रहे हैं वो सारे कस्टमर आपके खत्म हो जाएंगे। ग्राहक सब तरीके के आते हैं, हमें सारे तरीके के ग्राहक चाहिए। सारे के सारे मृदुभाषी नहीं चाहिए, सारे के सारे टॉलरेट करने वाले नहीं चाहिए, सारे के सारे नतमस्तक नहीं चाहिए। जैसे हो, जिस स्वभाव के हो, हमारी दुकान पर आने चाहिए, हमारे रेस्टोरेंट में आने चाहिए। हम स्वाद के जरिए उनको उनकी जेब से दे, मतलब मटेरियल लगाएंगे 100 रुपए का, उनकी जेब से निकालेंगे 1000 रुपए। ये तभी संभव है जब हम लोग ये तमाम चीज़ों में काम करें। अब मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहला, आप रिजोर्ट की जैसे बना सकते हैं। दूसरा, बैंकेट हॉल की जैसे बना सकते हैं। तीसरा, आप सिर्फ डाइनिंग हॉल बना सकते हैं, जैसे गुजरात में ज़्यादा चलता है। बिल्कुल, आप जितने भी आने वाले हैं उनको थाली की जैसे भी दे सकते हैं, आप उनको मेनू कार्ड के हिसाब से भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ व्यवहार, आपकी किचन, आपकी साफ सफाई, आपके वेलकम, आपका पार्किंग का काम, ये तमाम चीज़ें तय करेंगी आपका बिजनेस किस तरह से चलेगा। आपकी 2 करोड़ की पूंजी 2 साल में डबल होगी या 3 साल में डबल होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।